पर साथियों, आज मैं पेंशन से बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले साथियों, अगर मुझे इस वीडियो से 500 सब्सक्राइबर मिलते हैं, अगली वीडियो अपलोड करने से पहले 5 लाभार्थियों के बैंक खाते में मैं अपनी तरफ से पेंशन दूंगा, लेकिन अगर और ज्यादा होंगे तो 1-2 लोग को और दे दूंगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, तो इसीलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम और जिला कमेंट कर दे, मैं देख के पेंशन की राशि भेज दूंगा। तो चलिए साथियों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहले, आवेदन या पेंशन सूची में कोई समस्या दिखाई देती है तो संबंधित विभाग या जनसेवा केंद्र से जानकारी लें। दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या पूरी बैंक जानकारी बिल्कुल ना दें। पेंशन के नाम पर बहुत से फर्जी फोन और मैसेज भी आते हैं, इसलिए सावधान रहें। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि पेंशन दिलाने के लिए पहले पैसे जमा करने होंगे या ओटीपी बताना होगा, तो ऐसी बातों से बचें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने हाल ही में पेंशन के लिए आवेदन किया है तो तुरंत पैसा आने की उम्मीद करने के बजाय आवेदन की स्वीकृति और सत्यापन की स्थिति जांचना जरूरी है। आवेदन करने के बाद विभागीय स्तर पर जांच और सत्यापन की प्रक्रिया हो सकती है और पात्रता पूरी होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसलिए नए आवेदकों को धैर्य रखना चाहिए और अपने आवेदन की स्थिति लगातार जांचते रहना चाहिए। इसी तरह पुराने लाभार्थियों को भी समय समय पर अपनी पेंशन स्थिति देखनी चाहिए। अब 18 अगस्त की सबसे बड़ी बात को एक बार फिर समझ लीजिए। पेंशन की अगली किस्त को लेकर लाभार्थियों में इंतजार बना हुआ है, लेकिन अभी ऐसी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है कि 18 अगस्त को सभी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के खाते में एक साथ पैसा भेज दिया जाएगा। इसलिए वीडियो में बताई गई जानकारी को सही तरीके से समझें और किसी भी वायरल तारीख को सरकारी आदेश समझकर आगे ना फैलाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए 18 अगस्त 2026 की महत्वपूर्ण खबर के बारे में। खासकर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लेने वाले सभी लाभार्थी इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगली पेंशन की किस्त कब आएगी, कितने रुपए खाते में आएंगे, क्या 18 अगस्त को पैसा भेजा जाएगा, और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो लाभार्थी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी 18 अगस्त को पेंशन आने की कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है जिसे हम निश्चित तारीख मानकर बता सके। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी खबर को देखकर तुरंत भरोसा न करें। चाहे आप दिव्यांग पेंशन लेते हो, विधवा पेंशन लेते हो, वृद्धावस्था पेंशन लेते हो, तो जिन जिलों का भी सत्यापन का कार्य यहां पर पूरा होगा, सबसे पहले पेंशन का पैसा उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। तो अगर आपका सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। आपको 15 अगस्त 2026 से यहां पर पेंशन मिलेगा। तो यही थी पेंशन को लेकर जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश के लाखों वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए और बचे हुए विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अप्रैल, मई, जून की किस्त को लेकर इन सभी पेंशन लाभार्थियों का सब्र फूट चुका है और टूट भी चुका है, क्योंकि एक सब्र का समय होता है कि अब आएगी, अब आएगी। आखिर सरकार क्या कर रही है? इस किस्त का पैसा कब जारी करेगी? जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है उस पर्पस पर मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है, ताकि पेंशन लाभार्थियों को पता चल सके कि उनके बैंक खाते में इस किस्त का पैसा कब आने वाला है, क्योंकि काफी महीनों से पेंशन लाभार्थी इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं और सरकार ने अभी तक इन पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में इस किस्त का पैसा नहीं जारी किया है। तो अगर आप वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं या फिर विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं और अभी तक आपको इस किस्त का पैसा नहीं ट्रांसफर हुआ है, तो आपके इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप सभी लोग यह जानना चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट में इस किस्त का पैसा कब तक आएगा और इसका मेन कारण क्या रहा, तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जानिए इसका असली कारण। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस बार आपकी पेंशन की किस्त में इतनी देरी क्यों हुई।
दोस्तों, विभाग की तरफ से इस बार बहुत बड़े स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन और फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन का काम चल रहा था। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पेंशन का पैसा सीधे सही और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। इसकी जांच और डाटा मिलान की वजह से इस बार थोड़ा अधिक समय लग गया और सबसे बड़ा कारण यह भी निकल कर आ रहा है। तो आपको साल भर पैसा मिलता रहेगा। फिर आपको 2027 में जनवरी या फरवरी में फिर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, मैं बता दूं कि जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन 2026 में पेंशन मिलने वाला है। दोस्तों, यह वित्तीय वर्ष की बात करते हैं 2026 और 27 का, तो यह फर्स्ट पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि हर 3 माह पर आपको एक बार सरकार के तरफ से, यूपी सरकार के तरफ से, सीएम योगी के मतलब तरफ से यह पैसा सिर्फ एक बार डाला जाता है। मतलब कि 3 माह पे एक बार, वह भी 3,000 रुपए। पेंशन की बढ़ोतरी के लिए बहुत से कमेंट करते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पेंशन की बढ़ोतरी होने की बात ही चल रही थी और भाषण में, मतलब जो सीएम थे, योगी थे, दोस्तों, यह भाषण में अपने साफ साफ बोले हैं कि मतलब कि पेंशन में बढ़ोतरी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी पेंशन में बढ़ोतरी ना करके आपको सिर्फ 3,000 रुपए, मतलब प्रति महीना से जोड़ के, मतलब जो भी आपको 1,000 रुपए प्रति महीना है, 3 माही पे आपको 3,000 रुपए दिया गया है। लेकिन 100 रुपए की जो बात हो रही है दोस्तों, आपको आने वाला टाइम में, मतलब कि सितंबर महीना में हो सकता है आपको 500 रुपए सरकार के तरफ से दे दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी तक आधार सत्यापन नहीं हो पाया है। अभी से बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है कि उनको पता ही नहीं है कि लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ जमा होता है, कैसे जमा होता है। अगर जमा नहीं करेंगे तो क्या हमारा पैसा रुक जाए? अगर यह वीडियो जो भी भाई लोगों के पास पहुंच रहा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि सबके पास पहुंच सके। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको पता नहीं रहता है, उनको जानकारी नहीं रहता है कि उनका वृद्धा पेंशन मतलब कैसे मिलेगा, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वह अपना जो बाजार में, मार्केट में सीएससी आईडी, मतलब जो सीएससी सेंटर होता है, अगर आप भी चैनल पर नेम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।